इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि साबिर अली साहब, नेपाल के मित्र श्याम बिहारी जी, नेपाल के पूर्व मंत्री रामचंद्र कुशवाहा जी, सांसद डॉक्टर शोभाकर हकराजुली जी, नेपाल भारत सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक वैद जी, मंचासीन विशिष्ट महानुभाव, देवी और सज्जनों, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अब होली की बात है, सचमुच में सभी को बधाइयाँ हैं। नेपाल भारत सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक वैद जी आज से 6 साल पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात हुई, जब उन्होंने कहा था कि नेपाल और भारत के दोनों तरफ के सीमांचल के क्षेत्रों में समान रूप से विकास किया जाए। बात सच्चाई ये भी है, हम होली की मुबारकबाद दे रहे हैं, दोनों तरफ के लोग आए हुए हैं, बड़ी खुशियालियाँ हैं, लेकिन उत्तर भारत का जो इलाका है जहाँ जनघनत्व अधिक है, वहाँ आज भी भूख है, वहाँ आज भी गरीबी है, वहाँ आज भी बेरोजगारी है, वहाँ आज भी पलायन है। कहने के लिए हमारी माँ और दादी कहती है ये अन्न की नैहर है, लेकिन जहाँ नैहर वाला इलाका है वहाँ से ट्रेनों में देखे हम लोग हरियाणा, पंजाब, काश्मीर और मुंबई की तरफ काम करने जाते हैं। उन चेहरों में हमारे नेपाल के मधेसी लोग भी होते हैं जो सीमाई क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। आप ही की तरह चेहरे होने वाले लोग हैं जिन्हें नेपाल में पॉलिटिकल आइडेंटिटी मधेसी रूप में जाना जाता है। यहाँ श्याम बिहारी जी बैठे हुए हैं, बगल में रामचंद्र कुशवाहा जी बैठे हुए हैं। भिन्न करना मुश्किल है कि कौन नेपाल का है, कौन भारत का है। आपकी इधर पहचान बिहारी की हो जाती है, हमारी वही पहचान उधर मधेसी की हो जाती है। साबिर अली साहब इधर बैठे हुए हैं, वो बिहारी हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर अगल बगल में बैठे तो चेहरा भिन्न करना मुश्किल है कि कौन बिहारी है और कौन मधेसी है। तो मेरा कहना यह है कि असल में भूख, बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, बाढ़, डायन, दहेज की समस्याओं से घरेलू हिंसा, इन सबों से मुक्ति के लिए जब तक हम साझा प्रयत्न नहीं करेंगे, असली दिवाली, असली होली हमारे घरों में नहीं होगा। आज नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो पहलकदमी की है, हमें लगता है हमें उत्साह, उमंग और नेता की बात तो करनी ही चाहिए, लेकिन जमीन से जुड़े हुए आम आदमी की सवालों पर भी हमारे बीच में साझा दृष्टिकोण कैसे बने, हम दिल्ली और काठमांडू पर दबाव कैसे बनावे कि इस क्षेत्र का विकास हो सके। निश्चित रूप से पिछले दिनों में यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर भारत के सीमाई इलाकों में विकास का प्रारंभ किया है। ठीक उसी तरह से नेपाल के इलाकों में भी उस तरह का प्रयत्न का शुरुआत हुई है, लेकिन आज भी विकास का दर बहुत मंद गति में चल रही है। उस पहिए को धक्का देना है। आज रकेट का युग है और हम चल रहे हैं बैलगाड़ी में। मुझे लगता है असली दिवाली और असली होली तब होगा जब हम समृद्ध होंगे। यह इलाका लोकतंत्र के लिए, यह इलाका किसी जमाने में बड़ा समृद्ध और सबल इलाका रहा हुआ है, चाहे वो नेपाल का हमारा इलाका हो या भारत का आपका इलाका हो। आज पॉलिटिकल बाउंड्री बदल गई है। मुझे लगता है हम खुशी जरूर मनाएं, हम शुभकामनाओं का आदान प्रदान जरूर करें, लेकिन हमारी पाँव जो है वो जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ होगा। हम उम्मीद करें आने वाले दिनों में एक बेहतर समाज होगा, जिसकी परिकल्पना हमारे अशोक वैद जी करते हैं। रक्सौल और वीरगंज जुड़वा साहब, अभी हम आपसे बात कर रहे थे, माइक काम नहीं कर रहा था। आज वीरगंज से रक्सौल आने में 3 घंटा लगता है। कहने के लिए हमारे और आपके बीच में खुला सीमा है। क्यों हम 3 घंटे लगता है? आप टेलीफोन करते हैं, इंटरनेशनल कॉल लगता है। कहने के लिए हम कहते हैं कि रोटी और पेटे की संबंध है, और बात करने के लिए हमारा आपसे महंगा खर्च होता है। वो तो शुक्र कीजिए आज टेक्नोलॉजी आ गई है, नेट आ गई है कि हम सहज आपसे बात कर सकते हैं। ये तो बड़ी कठिनाइयाँ हैं। आज सीमा पर जो है हमारा ननिहाल भारत में है, हम अपने नाना के यहाँ जाते थे, नानी के यहाँ जाते थे, मामा के यहाँ जाते थे, कोई तीसरी शक्ति हमें निगरानी नहीं करती थी। आज हमारे और आपके बीच में फौज खड़ी है। क्यों खड़ी है? वो अवांछित तत्वों को जो नेपाल और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, उनसे हम कैसे जूझेंगे? और जो सीमा पर काम कर रहे नौजवान हैं, उनको हम सलामी कैसे करेंगे? इन बिंदुओं को हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, और वही असली दिवाली होगा, वही असली होली होगा। मैं फिर से विपिन कुशवाहा जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हम और आपको एक जगह लाने के बाद बहाना किया, इसलिए आपसे मिलने के कई बहाने हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। नेपाल माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत किया जाए।
आगे के प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। प्रस्तुति का नाम है भारतनाट्यम टोडियम डांस, जिसकी प्रस्तुति के लिए आ रही है रिया शारदा कला केंद्र की छात्रा है। और अभी वो रजेश कुमार ओझा जी नेपाल ही नहीं, नेपाल और भारत के संबंध को पूरे विश्व में स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा करने वाले, पत्रकारिता के क्षेत्र में स्तंभ कायम करने वाले मान्यवर श्री चंद्रकिशोर झा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे युवराज खड़का जी, हमारे उत्सव के वीर कुंवर सिंह, भरत प्रसाद गुप्ता जी, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता जी, भूषण सिंह जी, सुरेश कुमार ने रक्सौल में स्वच्छता का दीप जलाया, अलग जगाया। श्री अरुण गुप्ता जी, श्री आलोक श्रीवास्तव जी, श्री गोविंद मस्करा जी, हमारी दीप शिखा जी, परवाड़ी सेवा समिति की अध्यक्ष, मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ, भैरव कुशवाहा जी, बिंदा पांडे जी, प्रोफेसर मनीष दुबे, राजकुमार गुप्ता जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, रंजीत सिंह जी, डॉक्टर एस सिंह जी, अमित अग्रवाल जी। सबसे पहले तो मैं विपिन कुशवाहा को सम्मानित करना चाहता हूँ। रक्सौल में इतिहास कम बनता है और उस इतिहास को कायम करने का काम अगर किसी ने किया, अगर प्रारंभ किया, तो वह विपिन कुशवाहा ने किया कोरोना काल के पूर्व। और कोरोना काल में जो सत्ता रही, जो शांति रही, जो श्मशान की शांति रही, उनको पुनः उसको होली के समय में उजागर करने का काम किसी ने किया है, तो विपिन कुशवाहा ने किया है। मैं चाहूंगा कि सामिर अली जी और अशोक वैद जी उनको माला बना करके उनका अभिनंदन करें। बैच और माला, बहुत बहुत अभिनंदन विपिन जी। आज रक्सौल करवट ले रहा है और सामाजिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में इन नौजवानों को उभरते हुए देख रहा हूँ, कूदते हुए देख रहा हूँ। आज मेरा हृदय बाग हो रहा है, इसलिए कि मैं मूलतः शिक्षक और आज जो आपके मंच के संचालन कर रहा है सुनील, अभी सरिस्वा नदी की चर्चा किया, ये सरिस्वा नदी के ही एक सांसद हम लोगों ने संसद आयोजित किया था, उसी का देन है ये सुनील कविराज। मैं बहुत विपिन जी, आपने इतिहास रच दिया और इतिहास को रचने में साबिर अली जी ने 2 किलोमीटर दूर रक्सौल में यह दिखा दिया कि अगर स्थान हो, अगर जज्बा हो, तो किसी भी कार्यक्रम को सफल किया जा सकता है। इसको दिखाने का काम मान्यवर साबिर अली और अशोक वैद जी ने किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और विपिन जी आपको बहुत आशीर्वाद। आप रक्सौल के उभरते हुए सितारा, ये मैं आज कह सकता हूँ, भविष्यवाणी कर सकता हूँ और इसलिए अभी से आपकी तरफ देख रहा है। मित्रों, मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, पत्रकारिता दुधारी तलवार है। पत्रकारिता में जितना शोषण होता है, वहाँ उतना शोषण कहीं नहीं होता। मेरे बीच बहुत सारे लोग बैठे हैं, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। ये इतिहास लिखेगा कि रक्सौल धरती पर भी ऐसे कार्यक्रम हुआ